नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग 8 से 30 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण में भाग ले रहा है। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसमें क्या है कि इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सक्षम आंगनबाड़ी योजना के साथ यह तालमेल बैठाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अभियान की थीम थी शुद्ध जल और स्वच्छता से बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से बचपन, और इसका टैगलाइन है पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। इन दोनों को याद रखना है। इसकी थीम और टैगलाइन दोनों को याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य है व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन कर कुपोषण से निपटना। ये इसका उद्देश्य है। तो याद रखना, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन हाल ही में किया गया है। पोषण पखवाड़ा का आयोजन हाल ही में किया गया है, तो उसके बारे में इन कथनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, IIM अहमदाबाद के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का पहला विदेशी कैंपस हाल ही में कहाँ खोला गया? तो इसका कैंपस हाल ही में दुबई में खोला गया है। याद रखना है, IIT का पहला विदेशी कैंपस जो है वो तंजानिया में खोला गया था IIT मद्रास के द्वारा, और IIT दिल्ली के द्वारा पहला विदेशी कैंपस अबू धाबी में खोला गया था। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल का देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित पारादीप में स्थापित किया जाएगा? तो पारादीप जो है वो उड़ीसा में है, वहीं पे इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। और याद रखना है हरियाणा के बारे में। हरियाणा के बारे में याद रखना है कि हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और 10, कक्षा 9th और 10th के लिए क्या किया है कि त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने का फैसला किया है। तो याद रखना है, पहला राज्य जो इसको लागू करने का फैसला किया है वो है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट, कृषि पर तीसरे बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, जिसमें भारत का नेतृत्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है? तो इसका आयोजन हाल ही में नेपाल में किया गया। तो याद रखना है, बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन इस वर्ष नेपाल में किया गया है। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक, कृषि पर तीसरी बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन नेपाल में किया गया था, और इसमें भारत का नेतृत्व जो किया गया था कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। वर्तमान में जो बिम्स्टेक की अध्यक्षता थी वो थाईलैंड के पास थी, और अगले वर्ष के लिए यानी कि नेक्स्ट जो बैठक होगी उसके लिए अध्यक्षता जो दिया गया है वो बांग्लादेश को दिया गया है। इसके साथ याद रखना है, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई है, और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो हाल ही में हुई है वो ब्राज़ील में हुई है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। ब्रिक्स, चूँकि ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष ब्राज़ील है, तो वहीं पे ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, लंदन के सीन इन द स्क्वायर मूवी ट्रेलर में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे होगी। इसमें किसकी कांस्य प्रतिमा को दिखाया जाएगा? तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, शाहरुख खान और काजोल, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाने में काम किए, तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उनकी मूर्ति को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, किनकी कन्नड़ भाषा की लघु कहानी का संग्रह हर्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया? इसमें 6 पुस्तकों में से एक पुस्तक के रूप में चुना गया है। तो कन्नड़ भाषा की एक लघु कहानियों की संग्रह है हर्ट लैम्प। यह जो रचना है, यह रचना
भानु मुस्ताकी। ओरिजिनली यह रचना जो है वो भानु मुस्ताकी है, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है वो दीपा भास्ती के द्वारा किया गया है। तो दोनों का नाम याद, अगर ये पुरस्कार मिलता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए यह पुस्तक चुनी जाती है तो यह पुरस्कार जो दिया जाएगा दीपा भास्ती को दिया जाएगा। लेकिन चूंकि इसके ओरिजिनल निर्माता जो है, रचनाकार जो है वो भानु मुश्ताक हैं। और याद रखना है कैलाश सत्यार्थी। इनकी एक हाल ही की रचना थी दिया सलाई, जो इनकी आत्मकथा है। समंथा हार्वे, वो हाल ही में उन्हें ऑर्बिटल बुकर 2024 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, $1 बिलियन की मूल्य को हासिल करने के साथ वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना? तो ये बन गया है जस्पे। जस्पे जो है 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। इसमें डिफंडिंग राउंड में इसमें 160 मिलियन रुपए जुटाई गई है। और ये सब जैसे केदार कैपिटल, सॉफ्ट बैंक, एक्सेल, ये सब जो है इसमें निवेशक के लिए काम की है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित उड़ान भवन में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अर्थात विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अत्यधिक डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट और वॉइस रिकॉर्डर अर्थात DFDR CVR लेबोरेटरी, जिसे ब्लैक बॉक्स लैब के रूप में भी जाना जाता है, का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। कहाँ स्थित उड़ान भवन? तो याद रखना उड़ान भवन का है, तो उड़ान भवन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो कहाँ स्थित उड़ान भवन के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यानी कि एयरक्राफ्ट में जो एक्सीडेंट होता है उसी के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, अर्थात विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अत्यधिक डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट और वॉइस रिकॉर्ड, यानी कि DFDR और CVR, जिसे ब्लैक बॉक्स लैब के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखना सिंपल कि ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, खासकर पसंद अर्थात पिछड़े मुसलमानों तथा महिलाओं को वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभों पर जोर देने के लिए कहाँ आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को JP नड्डा और किरण रिजिजू इत्यादि नेताओं के द्वारा संबोधित किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्या उद्घाटन किया गया है? जन जागरण अभियान, ठीक है, वक्फ सुधार पर जन जागरण अभियान, इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में दिल्ली तथा उड़ीसा में केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना लॉन्च किया गया। इसके बाद किस एक राज्य में यह लागू नहीं किया गया है? तो पश्चिम बंगाल मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश भारतीय भूमि पोर्ट और बंदरगाहों की ट्रांसशिपमेंट सुविधा का प्रयोग कर खासकर किन देशों के साथ व्यापार करता था, जिसे भारत ने हाल में बंद करने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन तीनों के साथ बांग्लादेश व्यापार करता था ट्रांसशिपमेंट सुविधा के द्वारा, जो कि भारत के भूमि पर भारतीय भूमि पोर्ट और बंदरगाहों से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उसे भारत ने अब बंद कर दिया है। नेक्स्ट, 1 से 11 अप्रैल के बीच
किस देश में आयोजित शूटिंग का ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका आयोजन अभी हाल में अर्जेंटीना में किया गया है। और इस तरह से उसके बाद अर्जेंटीना के बाद पेरू में भी शूटिंग का ISSF वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया था और वहाँ पे भारत जो रहा वो तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना में दूसरे स्थान पर और पेरू में तीसरे स्थान पर रहा था। साइप्रस, अर्जेंटीना और पेरू के साथ साथ साइप्रस, जर्मनी, इटली, चीन और कतर, ये सब देश जो है, इन सब देशों में ISSF शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अर्थात CPF जो एक राजनीतिक पहल है जो संयुक्त और ऊर्जा प्रयोग के माध्यम से स्वच्छ और सौर ऊर्जा संक्रमण को गति देता है, को जोड़ने वाला चौथा तथा पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो यह बना है मॉरिशस। इसके पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा, ये 3 देश जो है वो भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार कौन विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट बना? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है पहला स्थान पर रहा, हमाद एयरपोर्ट दोहा दूसरे स्थान पर और टेक्सियो एयरपोर्ट जापान ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच संबंधों के 78 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया गया तथा उसे उस देश में 1941 से 45 के बीच महान देशभक्ति पूर्ण युद्ध का आयोजन हुआ था। महान देशभक्त पूर्ण युद्ध हुआ था जिसमें जीत दर्ज की गई थी। उसी का जश्न मनाने के लिए 300 से अधिक लोगों ने साइकिल रैली का आयोजन दिल्ली में किया था। तो ये रूस और भारत का 78वां संबंधों का 78 वर्ष पूरा हो गया, उसी का जश्न मनाया गया है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा सचिव जिन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC का अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम है विनीत जोशी S चल्ला शेट्टी। इन्हें हाल ही में भारतीय बैंक समिति भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है और वर्तमान में ये SBI के चेयरमैन भी है। अमिताभ कांत, इन्हें हाल ही में NIIT यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तुहिन कांत पांडे को हाल ही में सेबी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नेटवर्थ नॉर्थ ईस्ट की पहली ऑन्को रोबोटिक सर्जरी सुविधा मेडी जार्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन असम में किया गया है। तो याद रखें, मेडी जार्वेटिस क्या है? एक तरह का मेडिकल सुविधा है। किस राज्य के सागर जिला में स्थित राज्य का 25वां अभयारण्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें SC और ST के उपवर्गीकरण की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था के तहत 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति आरक्षण और युक्तिकरण अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है तेलंगाना। जैसे क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसमें क्या क्या जैसे कि OBC में वर्गीकरण होता है। OBC में वर्गीकरण क्या होता है? क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो उसी तरह की बात की है कि SC और ST में जो अमीर लोग हो गए उनके
आरक्षण को थोड़ा कम किया जाए, तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो उसी को SC/ST का उपवर्गीकरण कहा जाता है। तो उसी का पॉजिटिव के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो उसी के आधार पर 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। नेक्स्ट, सैन्य सुधार के लहर को देने के उद्देश्य से दिल्ली स्थित मानेकशॉ केंद्र में 2025 द ईयर ऑफ रिफॉर्म थीम के साथ आयोजित कलम और कवच 2.0, जिसमें शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ, सैनिक नेतृत्व और थिंक टैंक को लेकर निजी उद्योगों के साथ लाना है का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, पेंटागन प्रेस और सेंट जॉर्ज। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे देश में सैन्य निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, दिल्ली स्थित है मानेकशॉ केंद्र, मानेकशॉ सेंटर जो दिल्ली में है। तो वहीं पे 2025 द ईयर ऑफ रिफॉर्म यानी कि सैन्य सुधार में रिफॉर्म की बात की गई है। थीम के साथ आयोजित कलम और कवच 2.0। तो याद रखें, कलम और कवच 2.0 किससे संबंधित है? तो ये सैन्य सुधार से संबंधित है। और इसमें शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ, सैनिक नेतृत्व, थिंक टैंक, इन सबको निजी उद्योग के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित? मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में अभिनेता आमिर खान को सम्मानित किया गया। तो ये चीन में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ के पाल वंशीय अभिलेख विरासत हाथी और शेर को प्रदर्शित करते हुए गज सिंह शुभंकर के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई के बीच बिहार के विभिन्न जिलों में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि हाल ही में यूथ गेम्स 2025 का आयोजन मई में किया जाना है, तो उसके लिए शुभंकर बनाया गया है। तो शुभंकर किसको बनाया गया है? तो शुभंकर जो बनाया गया वो गज सिंह को बनाया गया है। तो गज सिंह क्या होता है? तो गज मीन्स हाथी और सिंह मीन्स शेर, यानी कि इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए यह बनाया गया है। और यह पाल वंशीय अभिलेख जिसमें अधिकतर में हाथी और बोधगया में शेर का प्रयोग किया गया था, तो उसी से प्रेरित होकर इसको किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाने वाली सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का आयोजन पुणे में किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है डस्ट लिंक। नेक्स्ट, किन्हें एथलेटिक्स कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टर फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ऐसे टॉपिक के लिए उपयोग कोशिश करके 2-3 बार करके शेयर को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।